अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी यमी सी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने बहुत से शामी कबाब खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आप लोग वाकई कहेंगे कि जी कमाल कर दिया, क्या रेसिपी शेयर की है। तो इसके लिए मैंने दाल भिगोई हुई थी 2 घंटे के लिए। प्याज और ये इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास था नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा सुरख मिर्चें थीं, ज़ीरा था साबुत, और पिसा हुआ धनिया, और अदरक के 2-3 स्लाइसिस थे, वो मुझे याद नहीं रहा तो वो मैंने कट कर लिया। यहाँ पे चिकन हमारा जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैंने पैन में पानी डाल के तो वो ये चीज़ें जो हैं चूल्हे पे रख दी, और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैंने डाल दिए। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप देखिएगा किस कदर ये मज़ेदार से शामी कबाब तैयार होते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय दे के जाया करें, और वीडियो को लाइक किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो मुझे फ़ीडबैक के तौर पे मिलने चाहिए। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, ये सिर्फ़ टेस्ट के लिए थी। जब मैं इनको ये इनका मसाला तैयार करूँगी चॉपर में, तो ये मैं इनको निकाल दूँगी। ये फिर बाद में जब मैं इनके कटलेट्स तैयार करूँगी तो वो बाद में कट करके फिर मैं मिर्ची डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें जो हैं। यहाँ पे हमारा तकरीबन जो है ये शामी कबाब का मटेरियल जो है वो तैयार हो रहा है, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करने का यही मकसद है कि बहुत सारे घरों में, मेरे घर में ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं मीट लवर नहीं हैं, वो कोई भी गोश्त जो है वो नहीं खाते हैं, चाहे वो चिकन का है, चाहे बीफ है या मटन है। ख़ास तौर पे जब कुर्बानी गुज़रती है तो बच्चे जानवरों को ज़िबा करते हुए देखते हैं, तो उस वक्त बच्चों का दिल ज़्यादा उचाट हो जाता है ये गोश्त से। तो इस तरह जो है, इस तरह की रेसिपीज़ जैसे कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, या सीख कबाब हैं, कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो ये लंच बॉक्सेस के लिए भी और बच्चों को खिलाने के लिए भी ये जो है अच्छा तरीका है, क्योंकि वैसे तो सालन में बच्चे नहीं खाते हैं। यहाँ पे ये हमारा मटेरियल हो गया था तैयार, और मैंने फिर इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में 2-3 घंटे पड़ा होने की वजह से ये हो गया था ठंडा। मतलब पहले मैंने इसको चूल्हे पे ठंडा होने के लिए रखा है, उसके बाद मैंने जो है इसको फ्रिज में रखा है। फ्रिज में से निकाला है तो ये इसकी बड़ी अच्छी हालत हो गई थी, मतलब ज़्यादा पतला पतला इस तरह का नहीं था। फिर मैंने लिया है चॉपर में, फिर इसको मैंने सारे मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और एज़ यूजुअल मेरा मीठा काका जो है, प्यारा सा मेरा प्यारा बेटा, वो मेरे पास ही था, वो सारी एक्टिविटीज़ देखता रहता है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल जो है वो चॉपर में डाला है, और इसको फिर मैंने चॉप करके निकाला है। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो वो उसको हमारी ज़ुबान में कुंडी डंडा कहते हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोग अपने अपने घरों में क्या कहते हैं। उसमें भी आप इसको कूट सकते हैं, इसको पीस सकते हैं। तो ये ब्लेंडर था मेरे पास, फिर मैंने इसमें ब्लेंड किया है इसको। सॉरी, चॉपर था, फिर मैंने इसको चॉप किया है। और मीठा काका मेरे पास। तो यहाँ पे ये हमारा हो रहा है शामी कबाब का पूरा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा तैयार कर लिया था। तो आप प्लीज़ मैं न्यू हूँ इस यूट्यूब के चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी वीडियोज़ हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके व्यूज़ भी मुझे पता चल सकें, और उनके जो कमेंट्स हैं, उनकी जो राय है वो भी मुझे पता चल सके। जिनके पास ये चॉपर नहीं है तो वो ये देखें, मैंने इसमें भी किया है कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया था बड़ा। चिकन भी इसमें चिकन के जो हैं वो
मैंने पीसीज ही रखे हुए थे, बोटियाँ ही थीं, बिल्कुल बारीक रेशे नहीं तैयार किए थे। जब हमारा ये वाला मटेरियल तैयार हो गया तो उसमें जब मैं कबाब बनाऊंगी, टिक्कियाँ बनाऊंगी, उसमें फिर मैंने जो मेरे शामी कबाबों की जो है ख़ास बात, उसमें मैं धनिया शामिल करती हूँ 1 गट्टी तकरीबन, और 1 से 2 गट्टियाँ जो है मैं पुदीने की शामिल करती हूँ। तो मैंने जिसको भी अपने फैमिली में मेहमानों को या दावत पे खिलाया है तो वो ज़रूर रेसिपी पूछते हैं कि ऐसा क्या है, किस चीज़ का इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके शामी कबाब में पुदीने का जो इस्तेमाल है उसका फ्लेवर ही अलग आता है, टेस्ट ही अलग आता है। तो जब मैं ये इसके कटलेट्स बनाती हूँ उस वक्त मैं इसमें शामिल करती हूँ साबुत धनिया, और दड़ा मिर्चें मेरे पास नहीं थी तो वो मैं शामिल नहीं कर सकी। पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा और पुदीना, काफ़ी सारा धनिया काट के। तो ये सांचा है मेरे पास, इससे मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। और भी मेरे पास काफ़ी सारी शेप बनाने की हैं चीज़ें, जैसे हार्ट है, सर्कल है, ट्रायंगल वगैरह है। तो वो जब मैं नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बच्चों को होता है डिफरेंट जो है वो शेप्स बना के दी जाएँ। शामी कबाब हमेशा मैं इसी में ही बनाती हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मैं अपने हाथों से बना लेती हूँ। तो इसमें ज़रा वो जो है टिक्की जो है बिल्कुल एक ही साइज़ की बनती है, बड़ी अच्छी सी शेप आती है। मैंने ये 2 प्लेटें जो हैं इसकी तैयार कर ली थी। अब इसको एक प्लेट को मैं फुल भरी हुई प्लेट को रख दूँगी फ्रीज़र में। जब ये थोड़ी हार्ड हो जाएंगी तो फिर मैं ये ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपको शाम की चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स के साथ, या बच्चों के नाश्ते में जो है, या आप किसी भी दिन चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसके साथ भी शामी जो है फ्राई करें तो बहुत मज़ा आता है। चावलों के साथ ख़ास तौर पे, शाम की चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्सेस के साथ। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह इसको फ्रीज़ करें, ज़िप लॉक बैग में कर लें, या किसी भी एयर टाइट जो है बॉक्स या टिफ़िन वगैरह जो है उसमें आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब बारी आ गई है जी इसको फ्राई करने की। तो मैंने फ्लेम ऑन किया है, इसको पहले ही आप गरम कर लें ऑयल डाल के। फिर जो है मीडियम टू लो फ्लेम आपका होना चाहिए। दो अंडों को मैंने लिया है, उसको तोड़ के मिक्स किया है कांटे की मदद से, और उसमें मैंने काली मिर्ची पाउडर डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा नमक शामिल किया है। और अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स हैं, वो दड़ा मिर्च जो होती है, वो भी आप उस अंडे के बैटर में वो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये टिक्कियाँ जो हैं कबाब जो मैंने बनाए थे, इसको डिप कर के फ्राई पैन में जो है ये मैं डालती जाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम होगा हमारा। अगर तेज़ पे करें तो क्या होता है कि अंडे की जो लेयर होती है वो बाहर से तो जल जाती है, लेकिन अंदर से टिक्की का जो है वो बैटर जो है, ये मटेरियल है, वो थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है। तो लो का मतलब ये है कि लो फ्लेम का मतलब ये है कि मकसद ये है कि इससे क्या होगा कि टिक्की में अंदर तक जो है वो टेस्ट जाएगा। लो फ्लेम पे बनेगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। और जब आप इसको बार बार पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जब एक साइड से अच्छी तरह ये आपकी बन जाए तो आपने फिर आपको इसको पलटना है। पलटेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये टूट जाती हैं हमारी फ्राई पैन में टिक्की जो है साथ चिपक जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी वजह क्या है कि आपने फ्लेम हाई नहीं करना, फ्लेम लो ही रहने देना है। तो मेरी जो ये शामी कबाब की जो टिक्की है ये कभी भी टूटी नहीं है, कभी भी ये बिखरी नहीं है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल तैयार हो गई है। फाइनली मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, इन कबाब्स को। तो ये देखें कितनी अच्छी शक्ल तैयार हो गई है, बिल्कुल ये टूट भी नहीं रही है, ना तो ये हार्ड है ना ये बहुत सॉफ्ट है। बड़े जैसे इसका, और टेस्ट में तो कमाल ही टेस्ट है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। तो मैंने बड़ी मेहनत से आज की ये वीडियो बनाई है, और ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर में जो है ये इस तरह की वीडियोस बनाना
कोई आसान काम नहीं, कुकिंग करते हुए ख़ास तौर पे इतना आसान नहीं है। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल तैयार हो गई है। और फाइनली मैंने इसको डिश आउट किया है। और फिर पुदीने की चटनी, पुदीने, सब्ज़ मिर्च और धनिए की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी और इसके साथ मैंने ये चटनी बनाई है। और अगर बच्चे पसंद करते हैं केचप तो केचप भी आप साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी आज की कैसी लगी है। आज का व्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक्स करें। तो शेयर ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उनका फ़ीडबैक भी जो है हमें मिले। और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबाना मत भूलिए ताकि नई नई रेसिपीज़ या नई नई मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और